आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय आत्मविश्वास बढ़ावे, आत्मनिर्भर बने। ये दोनों सूत्र जो है एक मानव जीवन के लिए वरदान है। अगर व्यक्ति दोनों सूत्र आत्मसात हृदयंगम कर लेता है, उसी के अनुसार अपना जीवन ढालता है, तो वह पूरे जीवन भर सुखी रहेगा। उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। कहीं पर उसके अंदर भीख और भय की बात नहीं रहेगी। देखिए, पहला सूत्र आत्मविश्वास बढ़ावे। आत्मविश्वास, किसका विश्वास करें? सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर विश्वसनीय वस्तु क्या है? वह विश्वसनीय वस्तु हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा है। आत्मा है। जब मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ और आंखें फरका रहा हूँ, अंगुलियाँ हिला रहा हूँ, यानी जन्म से मृत्यु तक की सब एक्टिविटी मैं नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जिनको हम जीवित कहते हैं, जिनको हम जो है जीव बोलते हैं, तो वो इस आत्मा की शक्ति से ही तो हिलते डुलते हैं और मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति करते हैं। और जब ये आत्मा ही निकल जाती है तो पीछे तो ये जड़ रूपी शरीर बसता है, जिसको परिवार के सदस्य भी घर में नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि बदबू हो रही है, कीड़े लग रहे हैं, इसका तो खून पानी बन गया है, इसको संबंधी आ गए, जल्दी उठाओ उठाओ करके फर्नेस में डाल करके राम नाम सत्व करके स्वाहा कर देते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक फर्नेस आ गई है। शमशान में पहला लकड़ियों से जलाया जाता, तो लगभग आधा पौन घंटा भर व्यक्ति बैठते थे और वो जो है उनको शमशान या वैराग्य होता था। लेकिन आजकल तो रेडीमेड सीडी आती है और वो सीडी जो है वो यूं की यूं, जिसके ऊपर 6 फुट 6.5 फुट लंबी होती है, चौड़ाई फर्नेस की चौड़ाई के बराबर होती है, उसके अंदर डाल करके फर्नेस को जो है वो लॉक किया और जो है जो उसका रिलेटिव बेटा वगैरह जो अग्नि देने वाला होता है उसको बुलाया और बटन दबाया और 5-10 मिनट में स्वाहा। यानी आपके जीवन की वैल्यू 5-10 मिनट ही रह गई है। तो हम 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं और आज तो लगभग 140 साल उम्र के भी लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर। तो ये किसकी ताकत से जीते हैं? ये आत्मा की ताकत से जीते हैं। इसका मतलब ये है
कि पूरे जीवन भर एक आत्म तत्व ऐसा है कि जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। कई बार आपकी पत्नी विश्वास के योग्य होती, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन वह हमारे पास ही नहीं हो, जब हमारे दुख दर्द हो पास ही नहीं हो, पीर चली जाए। बेटा है, मान लिया आज्ञाकारी है, लेकिन हमारे कष्ट आवे, जब हमको मदद चाहिए तब वो पास ही नहीं रहे, तो फिर हम जो है कैसे उसके ऊपर जो है विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आत्मा कहीं नहीं जाती, वो आपके साथ रहती है। हमारा ये सांस और आत्मा ऐसी है कि जो हर क्षण रहती है, क्योंकि श्वास का संबंध हमारे आयुष्य कर्म से है। जो जितना इस जीवन का आयुष्य है, उस आयुष्य के अंतर्गत है सारी सांसें बनती है, और जब सांस समाप्त हो जाती है, आयुष्य समाप्त हो जाता है, तब बोला जाता है दी लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस। उसके बाद के अंदर उस जीव की कोई ताकत नहीं कि एक अतिरिक्त सांस ले सके। डॉक्टर आएगा और देखेगा, कहेगा नाउ ही इज डेड। तो इस तरीके से हम जो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है वह आत्मा रहने वाली है, तो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। यानी कठिन से कठिन परिस्थिति हमारे आ जावे, मान लीजिए कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम चल रहे हैं रास्ते के अंदर, वहाँ हमारा कोई रिलेटिव हमारे पास में रही है, तो आप आत्मविश्वास रखिए, आप जो हिम्मत रखिए। तो आपकी हिम्मत से क्या होगा, अगर आप में होश है तो आप चिल्लाओगे, लोगों से मदद मांगोगे, तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम परिवार, हम जो समाज में जी रहे हैं, जंगल राज में नहीं जी रहे हैं। सबको पता है कि इमरजेंसी में एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, लोग करते भी हैं। और आज देखिए सरकार ने कितना अच्छा कर दिया है। पुराने समय में, यानी थोड़ा सालों पहले जो है, वो क्या होता था, किसी के इंजरी हो जाती थी, एक्सीडेंट होता था, तो कोई उसकी रक्षा करने पास नहीं आता, पुलिस आती थी। अब पुलिस कब आवे, जितने में आदमी मर जावे। तो अब इस सारे घटनाक्रम को देख करके कोर्ट ने ये कह दिया कि मनुष्य की जान है वो सबसे बहुमूल्य है। तो कोई भी व्यक्ति जब वो कैजुअल्टी में आ जाता है, एक्सीडेंट में आ जाता है, अंतिम समय में आ जाता है, उसकी रक्षा करना, हॉस्पिटल ले जाना, कोई भी व्यक्ति ले जाता है, उसकी सेवा करता है, तो उसके ऊपर किसी तरह की पूछताछ, किसी तरह का केस वगैरह लागू नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। तो ये सुविधा हो गई। आपने आत्मविश्वास रखा, आप में होश है, आप जोर से चिल्लाए मेरी मदद करो, मदद करो। लोग आए, फटाफट टैक्सी कार आई और आपको डाल के हॉस्पिटल ले आए, और इमरजेंसी में आपका जो इलाज चालू हो गया, और आपका जो है रिलीफ मिल गई, आप स्वस्थ हो गए। और अगर समय निकल जाता, आपने आत्मविश्वास नहीं रखा और उस समय में आप चिल्लाए नहीं, हेल्प नहीं मांगी, क्यों, आप तो हेल्पलेस हो गए थे। जब हेल्प नहीं मांगी तो कौन आपके पास में आएगा। आपने आत्मविश्वास रखा, मजबूती रखी, धैर्य रखा। साईं बाबा कहते हैं कि आप श्रद्धा और सबूरी रखो। जब कभी इमरजेंसी आ जावे, एकदम कष्ट की स्थिति आ जावे, तब श्रद्धा यानी आत्मविश्वास, श्रद्धा किसमें रखनी, जो आपके भीतर ईश्वर है वही साईं बाबा है, वही दादा भगवान है, वही सिमंदर स्वामी है, वही राम है, वही कृष्ण है, और वही महावीर है, वही 24 तीर्थ। कोई फर्क नहीं है। 84 लाख जीवा योनि की समस्त असंख्य अनंत आत्माएं जिसमें विराजमान है, सब उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन को नमन करता हूँ। वो सारी एक सी है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो विविधता दुनिया में हमको दिखाई देती है वो अलग अलग लोगों के कर्म होते हैं, भाव कर्म होते हैं, यानी चार्ज डिस्चार्ज अलग होता है। तो उसके अनुरूप ये विविधता चार्ज डिस्चार्ज के अनुसार दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, आत्मविश्वास रखिए। देखिए, आत्मविश्वास का मैं आपको दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि आपके घर अचानक चोर आ गए, और चोर आकर के
और आपको पिस्तौल दिखा के आपको लूटने लग गए और आपको थोड़ा सा चांस मिला, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आपने आत्मविश्वास रखा, धैर्य रखा, श्रद्धा और सबूरी रखी, तो क्या आपने पास में जाकर के और जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया, पड़ोसी को फ़ोन कर दिया, क्लोजेस्ट रिलेटिव को फ़ोन कर दिया, सब लोग आ गए और चोर को पकड़ लिया। अगर उस वक्त आप घबरा जाते और आप आत्मविश्वास नहीं रखते, आप नहीं कर पाए, तो आपने इशारा कर दिया, अब जो सुरक्षित है घर के अंदर उसको इशारा कर दिया कि फ़ोन कर दे, तो लोग फटाफट आ गए और चोर को पकड़ लिया। ये आपका आत्मविश्वास काम आ गया। तो और हमारा घर का कोई भी प्रिय व्यक्ति है, चाहे हस्बैंड है, चाहे माता है, पिता है, उनको एकदम हार्ट अटैक हो जाता है, तो तुरंत जो है उनको उठाया और वो धैर्य रख करके, आत्मविश्वास रख करके जल्दी से गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल रह गए, या उस समय रोने लग गए, क्या करें, और टाइम ख़राब कर दिया, मेडिकल एड नहीं दी आपने और वो व्यक्ति मर जाए। क्योंकि हार्ट का मामला तो ऐसा ही है, तुरंत मेडिकल एड मिलती है। तो और दूसरा, कोई भी जो शरीर का अंग है क्षतिग्रस्त हो जाता है, अगर उसको तुरंत मेडिकल रिलीफ मिलती है तो वह अंग बच सकता है पंक्चर होने से, खराब होने से, डिस्ट्रॉय होने से। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, आत्मविश्वास हर कंडीशन में रखना चाहिए और उसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आते हैं। घर के अंदर आग लग गई और आप रोने लगे, घबराने लगे, आप ऐसे मामले में तुरंत आप पुलिस है, पड़ोसी है, रिलेटिव है, उसकी हेल्प मांगिए, चिल्लाइए, लोगों को आवाज़ दीजिए, तो लोग आएंगे और आपकी आग को बुझाएंगे और फायर ब्रिगेड आएगी। सभी जानते हैं कि ऐसी इमरजेंसी आती है तो हमें तुरंत जाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे करनी चाहिए, की जाती है। ये सब खेल होते हैं, आत्मविश्वास के होते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने इमरजेंसी की बात बताई। अब दूसरा कि हम थोड़ा लॉन्ग टाइम की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके 3 बच्चे हैं, तो आप आत्मविश्वास के साथ में उनको संस्कार दीजिए, उनको अच्छा बनाइए, उनको जीवन की अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। वो जीवन के अंदर बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को प्राप्त करे। अच्छा व्यक्ति कौन होता है? जिसमें 50 से ऊपर की अच्छाई। देखिए, इस दुनिया में केवली के अलावा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति अधूरा है, हर एक के पास में सत्यांश है, परफेक्ट ट्रुथ किसी के पास नहीं है। लेकिन अच्छा कौन होता है? जिसमें 51%, 55% अच्छाइयाँ होती, वो अच्छा है। और जिसके अंदर 51%, 55% बुराइयाँ होती है, वो व्यक्ति दुर्जन है, वो खराब है। तो आप जो है आत्मविश्वास रख करके और आप जो है अपनी संतान का पालन पोषण कीजिए। और क्योंकि आपने अपनी संतान को जन्म दिया है, तो ये प्योरली आपकी जिम्मेवारी, एक संतान है, 2 है या 3 है, प्योरली आपकी जिम्मेवारी है उनको अच्छे संस्कार देकर, भरण पोषण करके, वेल एजुकेटेड बना करके और उनको पाँवों पर खड़ा करना, उनकी शादी कर देना, वो कमाने लायक हो जावे, अपना खर्चा निकालने लायक हो जावे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसमें आपको पूरा एक प्लान्ड वे में आत्मविश्वास रख करके और आगे बढ़ना चाहिए। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यानी कि एक कहावत है कि जो है वो पानी आने के पहले बाण बांधो। प्री प्रिपरेशन हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है, जिसको रिहर्सल भी बोला जाता है। जो लोग आर्ट करने वाले हैं, नृत्य करने वाले हैं, वक्तव्य देने वाले हैं, कोई भी काम करने वाले हैं, तो उनको पहले प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। व्यक्ति कोई भी प्रवचन देवे तो टॉपिक के बारे में पहले सोच देना चाहिए। और जो व्यक्ति नाचने वाला है तो पहले घुंघरू, पैर वगैरह अपनी कंडीशन देख लेनी चाहिए। और जो लोग म्यूजिक से गाने वाले हैं, मेरा गला सही है कि नहीं है, नहीं तो काली मिर्च वगैरह कुछ जो रात दिन में लेकर के उसकी स्थिति को थोड़ा ठीक करके, स्वास्थ्य को ठीक करके और थोड़ा सा रिहर्सल करके, ताकि कि हम जब एग्जीक्यूशन का टाइम आवे तब फेलियर नहीं हो। अच्छा, इसका नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कई लोग वेल प्लान्ड नहीं होते हैं, आत्मविश्वासी नहीं होते हैं,
पेरेंट्स ने तो उनको पैरों पर खड़ा कर दिया, यानी पेरेंट्स ने उनकी अच्छी तरह से शादी कर दी, उनके लिए मकान भी दिला दिया मान लीजिए। हालांकि जिम्मेवारी पेरेंट्स की नहीं है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी तो उसको कमाई करे, नौकरी करे और अपने वाइफ का जो खर्चा है मान लिए 10, 20, 25, 50,000 जो भी कमाने लायक हो जावे, ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी यहीं तक है। बाकी पेरेंट्स देते हैं तो अच्छी बात है। अब वो व्यक्ति क्या, उसने शादी कर ली और पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार भी दे दिए, परंतु वह व्यक्ति आत्मविश्वास वाला नहीं है। वो सोचता है कि ये काम होगा या ना होगा, संशय में रहता है, प्लानिंग नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, और ख़ास तौर से जो इसके लिए आत्मविश्वास के लिए सम, शम और श्रम, ये तीनों का जो त्रिवेणी संगम का सूत्र है, ये बहुत सुंदर सूत्र है। सम का अर्थ होता है संभाव, यानी कि आपके सामने कैसी भी स्थिति आती है, अपमान की स्थिति आती है और कोई आपकी जो है क्या इंसल्ट करता है या कोई आपकी प्रशंसा करता है और कभी आपको कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, यानी एडजस्ट एवरीवेयर की स्थिति होनी चाहिए। हर परिस्थिति के अंदर सुख और दुख को आपको एक नज़र से देखना चाहिए, आपको राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो राग द्वेष मुक्तता है, ये सम स्थिति कहलाती है। दूसरा शम, कई लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, बहुत ज़्यादा अहंकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा छल कपट करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं। ऐसे लोग मार खाते हैं। ऐसे लोगों को जो है आत्मविश्वास के साथ में इन सब अवगुणों का, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, उन सब का शमन करना चाहिए, यानी उनको दबा के रखना चाहिए, उनको उभरने नहीं देना चाहिए। सही है कि अभी हम केवली नहीं बने हैं, अभी हम वीतराग नहीं बने हैं, अभी हमने क्षपक श्रेणी नहीं ली है, अभी तो हम एक सामान्य गृहस्थी है या सामान्य साधक है या सामान्य साधु है, तो सब चीज़ें होना संभव है। लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, उनको नेगेटिव थॉट्स को, क्रोध अहंकार माया लोभ को दबा के रखिए, उपशमन करके रखिए, बाहर उभरने मत दिए। भीतर तो आएंगे तो आप उसको रोक दीजिए, क्योंकि बाहर आने पर वो व्यवहार जगत को खराब कर देते हैं। तो ये शम हो गया। और तीसरा सम, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि पेरेंट्स तो पैरों पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो श्रम नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, व्यसनी होते हैं, जुआरी होते हैं, अय्यासी होते हैं, और जो कुछ भी थोड़ा पेरेंट्स देते हैं उसको उड़ा देते हैं, और उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है कि मैं कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता, मैं धंधा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके पास में डिग्री है, उसके पास में अनुभव है, वह सब कुछ करता है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है कि पता नहीं मैं धंधा करूँगा घाटा लग जाएगा, पता नहीं मैं नौकरी मेरी कहीं लग जाएगी तो मैं वहाँ मुझे काम दिया गया वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हर चीज़ के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एपिसोड दिया है कि आप पूरा आत्मविश्वास जीवन में जब से होश आवे, 4-5 साल में समझ आवे, तो आत्मविश्वास को डेवलप करते रहिए। अब दूसरा हम पक्ष लेते हैं, आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट। अब देखिए, आप छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने लायक हैं, तो आपको कई बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी तैयार करेगी, मम्मी स्नान कराएगी, मम्मी जो है कपड़े पहनाएगी, मम्मी बूट पहनाएगी, मम्मी जो उसका बस्ता लेकर के और जो है वैन तक छोड़ेगी, यानी सारा भार मम्मी पे डाल देता है वो। ऐसा ये गलत है। इसका मतलब आप मम्मी पर डिपेंडेंट हो। ये मान लिया कि आप जो है कपड़े प्रेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, वैसे तो सीखना चाहिए,
परंतु कोई बात नहीं, आप बच्चे हो, आप नाश्ता नहीं बना सकते, हम आपको ये नहीं कहते कि रसोई में जाके नाश्ता बनाओ, लेकिन मम्मी ने सर्व कर दिया तो आपको खा लेना चाहिए। कपड़ा रख दिया तो पहनना आपको चाहिए, शूज़ रख दिए है तो पॉलिश करके, और आपकी जो ड्रेस कोड है वो आपको खुद को करना चाहिए, टाई लगाना वगैरह। मम्मी क्या करेगी? तो बचपन से ही ये जो श्रम की आदत पड़ जाती है, मेहनत करने की, ये जो श्रम की नीति है, ये व्यक्ति को जो है वो जो है वो सेल्फ मेड बनाती है। सेल्फ मेड का मतलब आत्मनिर्भर बनाती है। व्यक्ति में एक एटीट्यूड खड़ा हो जाता है बचपन से ही। ये आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, ये दो ऐसे गुण हैं जो बच्चे को प्रारंभ से ही देने चाहिए। हम जो है बच्चों को संस्कार देने की बात कहते हैं कि माता पिता बच्चों को ज़्यादा धन नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, और धन देने की आवश्यकता ही नहीं है। उनको विद्या दो, उनको संस्कार दो। संस्कार के अंदर दो जो बड़े संस्कार होते हैं, एक संस्कार तो हमारा हो गया जो हमने बताया, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि मैं अच्छा, जिस लाइन में आप हो, अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता हूँ, अच्छा म्यूजिशियन, जो आप में आर्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि हो, उसको आप डेवलप करो, उसको एक्सप्लोर करो और उसको बाहर निकालो। आपके भीतर छिपी हुई प्रतिभा को आप बाहर निकालो, आपको निमित्त बहुत मिल जाएंगे। आपके पेरेंट्स मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे, स्कूल वाले मिल जाएंगे, और दूसरा आपको संस्था वाले मिल जाएंगे, सहयोगी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आत्मविश्वास तो आपका होगा ना, दूसरा तो कोई आत्मविश्वास डाल नहीं सकता ना। सहयोग दे सकते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति करने की सारी ताकत आत्मा देती है, और हमको हर तरीके से वो एक गुरु के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक मित्र के रूप के अंदर, आप इस आत्मा को किसी भी रूप के अंदर ले सकते हो। परमात्मा स्वरूप में ले सकते हो, ईश्वर स्वरूप में ले सकते हो, माता पिता स्वरूप में ले सकते हो, दोस्त के स्वरूप में ले सकते हो, और किसी भी और गाइड के रूप में इसका उपयोग कर सकते। वो तो हाजिर है, वो तो आपको सहायता करने वाली है, कि वो तो आपके भीतर विराजमान है और उसके पीछे ही आपका अस्तित्व है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनोगे तो आपको जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जावे, आप ओल्ड हो जाओ 100 ईयर्स के, फिर भी आपने अपने जवानी में आत्मविश्वास रखा है, आत्मनिर्भर बने हुए रखे हो, तो मैं आपको डंके की चोट कह सकता हूँ कि 100 वर्ष की अवस्था में भी आप खड़े होकर के खुद पानी पी सकते हो, अपना टॉयलेट जा सकते हो, और उसके साथ साथ में बैठ सकते हो, प्रभु की भक्ति कर सकते हो, भजन कर सकते हो, और जो भोजन आपको परोस दिया जाता है वो कर सकते हो। तो भाई उस अवस्था में मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाकर के 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर लोगे, या कोई चीज़ परचेज करके ले आओगे, सब्जी खरीद के ले आओगे, स्कूटर चला दोगे, कार चला दोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आत्मनिर्भर का अर्थ ये है कि आपसे जुड़ी हुई अगर वो नहीं है तो आपके किसी भी बच्चे को या सर्वेंट को आपके पास में रहना पड़ेगा, आपको जो डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर का मतलब इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। आपको बेसिक चीज़ में किसी की आवश्यकता नहीं। ये बात अलग है, कोई टेबल उठानी है और आपको 4 लोगों की आवश्यकता है तो वहाँ तो 4 चाहिए ही, तो उसके अंदर आप अकेले नहीं उठा सकते, वो बात अलग है। लेकिन आपसे जुड़ी हुई चीज़ है वो आपको स्वयं करनी, यानी श्रम की। अगर संक्षेप में बात करूं कि जो व्यक्ति श्रम की नीति पे चलता है, जो व्यक्ति श्रम को इम्पोर्टेंस देता है, वो व्यक्ति हमेशा आत्मनिर्भर रहेगा। और जो श्रम और श्रम की नीति को जो है अपनाता है, प्रैक्टिस करता है प्रारंभ से, क्यों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी कोई भी व्यक्ति निरा मूर्ख हो,
वह भी अभ्यास करता रहता, आत्मविश्वास रखता है, श्रद्धा और सबूरी रखता है, तो वह भी विद्वान बन सकता है। कवि कालिदास बने हैं, वाल्मीकि जी बने हैं और तुलसीदास जी बने। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण है कि लोग आत्मविश्वास पैदा करके, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री आत्मविश्वास वाले हैं, वो चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने और बन रहा है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये बहुत बड़े अच्छे गुण हैं और ये अच्छे गुण हैं, व्यक्ति को सुकून देता है, व्यक्ति को शांति देता है। देखिए, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति करना। और हमारा जो जिस प्रभु की हम बात कर रहे हैं वो कैसा है? वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। हर व्यक्ति के जीवन का जो है उद्देश्य होता है कि वह सुख को प्राप्त करे। हमारा सनातन सत्य तो वो क्या है कि यही बताता है, हम आपके शाश्वत सुख की नींव लगाने आए हैं और शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हम आपको सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, हम आपको जो है आर्ट ऑफ द विजन देते हैं। वो है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है। नो बडी इज अबाउट द नेचर, वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, वी आर द सफरर ऑफ द नेचर एंड वी आर द यूजर ऑफ द नेचर। हम नेचर के मालिक नहीं हैं, हम तो उसके गेस्ट हैं, हम तो सफरर हैं, हम यूज़र हैं, हम कर्ता नहीं हैं। कर्ता तो हमारी व्यवस्थित शक्ति है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से जो कुछ हमारा उपादान है, जो कुछ भी हम टेप लेके आए हैं, जो कुछ भी हम मन वचन का है कि बैटरियाँ चार्ज करके आए हैं, जो भी हम स्क्रिप्ट पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, जो कुछ भी हम अंश और शीट जो कुदरत को दे के आए हैं, उसका रिजल्ट वो हमको देती है। कुदरत का काम ये संजोग जुटाना। हमारी तकलीफ आनी है, तकलीफ का संजोग जुटा देगी। हमारे को सुख आना है तो सुख का संजोग में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दो ऐसे गुण हैं, तो हम बड़ी डंके की चोट कह सकते हैं, व्यक्ति इन गुणों को अपनावे तो जिंदगी भर सुखी रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को
अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।